नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको गोवर्धन पूजा के विषय में जानकारी प्रदान करूंगा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, यह बात सभी को पता होनी चाहिए। इस वर्ष सन 2020 में गोवर्धन पूजा 15 नवंबर को मनाई जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गोवर्धन पूजा के विषय में इसके महत्व बतलाऊंगा, इसकी पूजा विधि के विषय बतलाऊंगा, इसके महात्म्य के विषय बताऊंगा और सबसे बड़ी बात है कि मुहूर्त मैं इसके बारे में आपको बतलाऊंगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इस पर्व के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। इस पर्व से हमें प्रकृति और मानव समाज के सीधे संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इस दिन गोधन की ही पूजा का प्रचलन है, क्योंकि गौ माता को सर्वदेवमयी माना गया है। माता गौ को गंगा के समान ही पवित्र माना गया है और सर्व कामना पूर्ति का स्रोत भी माना गया है। माना जाता है कि जो गौ संवर्धन से संबंधित पूजा याचना प्रार्थना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी जातकों को यह बात अवश्य पता होनी चाहिए कि माता गौ का जो उद्भव हुआ है वो समुद्र मंथन के पश्चात हुआ है। समुद्र मंथन के पश्चात ही माता गौ का धरती पे आगमन हुआ था और वह हमारे कष्टों को दूर करने के लिए आई थी। दूध के रूप में तो वो हमारा पोषण करती ही हैं, माता के रूप में भी वो हमारा संवर्धन करती हैं, हमारे दुखों को दूर करती हैं, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं आदि वह जो सुख सुविधाएँ हैं हमारे जीवन में प्रदान करती हैं, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसके ही विषय में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। गोवर्धन पूजा का क्या महत्व हमारे जीवन में, मैं इसके विषय में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। बहुताय गोवर्धन पूजा का जो दिन पड़ता है वो दीपावली के अगले दिन ही पड़ता है, परंतु तिथि के क्षय और वृद्धि होने के कारण एक दिन का अंतर कभी कभार आ जाता है। तो इस वर्ष कोई अंतर तो नहीं है, इसके विषय में भी मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। गोवर्धन पूजा विधि, आइए इसके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। वैसे तो गोकुल में गोवर्धन भगवान एक पर्वत के रूप में विराजमान हैं, परंतु घर पर भी सभी देशवासी भगवान गोवर्धन की पूजा गोमय से बनाते हैं। गोमय से उनका एक प्रतिबिंब तैयार करते हैं और उसी की पूजा अर्चना हम लोग करते हैं। विधि विधान से उनका पूजन करना चाहिए। भगवान गोवर्धन ब्रज के साक्षात देवता माने जाते हैं। भगवान को अन्नकूट का भोग लगाना चाहिए। गाय माँ बैल आदि को विधिवत स्नान कराकर फूल माला धूप चंदन रोली दीप फल आदि से उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको अवश्य ही वरदान प्राप्त होगा। इस दिन भगवान को अन्न का बना नैवेद्य अवश्य चढ़ाना चाहिए, मिठाई का भी भोग लगाना चाहिए। आपके पास जो उस घर में सबसे अच्छी मिठाई है उसका भोग आप भगवान को लगाएं, अवश्य ही आपके ऊपर भगवान प्रसन्न होंगे। कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए। यथा सामर्थ्य भगवान को कच्चे पक्के भोग लगाने चाहिए। यदि आपके पास पक्का भोग नहीं है तो कच्चा लगाइए, यदि आपके पास पक्का भोग है पूरी पकवानात तो उसका भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, उसका प्रसाद भी आप चढ़ा सकते हैं। प्रसाद को अपने मित्रों और परिवार में सदस्यों में बांटना चाहिए। इसे पूजन के समकक्ष ही फल प्राप्त होते हैं। यदि आप चढ़ा हुआ प्रसाद किसी अपने मित्र हित्र और संबंधी को देते हैं तो उन्हें भी इसका फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, ऐसा माना गया है। यदि वो पूजा नहीं कर पा रहे हैं, आपके घर में पूजा हुई है तो आप उन्हें यदि प्रसाद देते हैं तो उन्हें भी इसका फल प्राप्त होता है और उनके भी ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, उनके दुख दूर होते हैं। मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारनी चाहिए। गायों को मिठाई पसंद है, उन्हें अनाज पसंद है, अन्नकूट पसंद है, तो उन्हें जो है मिठाई खिलाकर उनकी आरती अवश्य उतारनी चाहिए, कपूर की आरती उनकी उतारनी चाहिए। गोवर्धन पूजा की कथा के विषय में बहुत प्रचलन है। माना जाता है कि ये घटना द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण का समय था धरती पे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ साक्षात विराजमान थे। माना जाता है जब भगवान श्री कृष्ण थोड़े समझदार हुए तो उन्होंने एक दिन पूछा कि यहाँ पर किसकी पूजा हो रही है माता। सभी ब्रजवासियों ने कहा भगवान इंद्रदेव की। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान इंद्रदेव से हमें कोई लाभ नहीं है, वर्षा करना उनका परम कर्तव्य है, वो वर्षा करते हैं। ब्रजवासियों को तो गाय की पूजा करनी चाहिए और गो संवर्धन से
जो हमें लाभ प्राप्त होता है उसके लिए हमें पूजा करनी चाहिए। इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान गोवर्धन हमारे गौ को भोजन प्रदान करते हैं। वे हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। भगवान ने जब ब्रजवासियों को यह बात बताई तो भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन भगवान के जयकारे लगाने जाने लगे और भगवान का पूजन प्रारंभ हो गया। इससे वर्षा के देवता इंद्र नाराज हो गए और मेघों को आदेश दिया कि जाओ गोकुलवासियों को परेशान करो, वहाँ खूब ढेर सारी वर्षा करो, उनके घर उनके खेत सब नष्ट कर दो और उनके गोधन को नष्ट कर दो और उन्हें खूब परेशान करो। ऐसा इंद्रदेव ने आदेश दिया। अब जब इंद्रदेव का आदेश पाकर मेघ गोकुल पहुँच गए, भारी वर्षा होने लगी तथा भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत महाराज को अपने कनिष्ठिका उंगली पे उठा लिया। सभी गोकुलवासियों को रक्षा की और सभी गोकुलवासी जो रक्षा के लिए पुकार रहे थे, तो भगवान श्री हरि ने उनकी ये बात सुनी, उनकी रक्षा की। जब इंद्र को भगवान श्री कृष्ण के भेद का पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण कोई और नहीं साक्षात श्री हरि विष्णु हैं, उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उन्होंने अपने अनिष्ट कर्तव्यों के लिए भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब से गोकुल में गोवर्धन पूजन प्रारंभ हुआ और उसका प्रचलन आज भी प्रचलित है। इसीलिए गोवर्धन भगवान को गोकुल में व्रज में साक्षात भगवान के रूप में विराजमान माना जाता है। उनकी साक्षात पूजा होती है और वह वास्तविक रूप में विराजमान है। इसलिए सभी देशवासियों को गोवर्धन पूजा अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। गोवर्धन पूजा के साथ ये मैसेज जाता है कि किस तरह से हमें गौओं को संरक्षण करना चाहिए, गोधन की संरक्षण करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, इसके विषय में मैसेज जाता है। और इसी तरह से सभी लोगों को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। कहीं भी आपको गाय दिखाई पड़े, बैल दिखाई पड़े, आपको उसकी सेवा करनी चाहिए, आपको उसका संरक्षण करना चाहिए। यदि आप बीमार है वो, तो आपको उसकी दवाई अच्छे से सेवा करनी चाहिए। यही गोवर्धन पूजा है। पूजन का मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो मैं आइए इसके बारे में आपको बता देता हूँ। 15 नवंबर दिन रविवार को गोवर्धन पूजा का पर्व खूब धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाएगा। आप भी मनाइए। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आए, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, इसको लाइक करिए, शेयर करिए। तो आइए, गोवर्धन पूजा का जो पर्व मुहूर्त है वह दोपहर में 3:16 से शाम को 17:24 तक है। प्रतिपदा जो प्रारंभ हो रही है वो 10:36 पे 15 नवंबर को ही प्रारंभ हो रही है, तो उसी दिन प्रतिपदा है। तो प्रतिपदा के दिन ही जो है गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। आशा करता हूँ कि आपको मुहूर्त का पता लग गया है। आप मुहूर्त के अनुसार भगवान की पूजा करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और सफल बनाएंगे। यदि मेरा ये पुनः आग्रह है आपसे, मेरा ये अनुभव है कि जो भी गौ सेवा करता है, गौ माता की तन मन धन से सेवा करता है, उनके प्रति समर्पित रहता है, आप विश्वास मानिए आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, सारे व्यवधान मिट जाते हैं और दूध तो आपको प्राप्त ही होता है। माता दूध तो आपके लिए बनाती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपने इसको देखा होगा, इसका लाभ आपको प्राप्त होगा जीवन में। यदि प्राप्त हो लाभ तो आप जो मेरे साथ शेयर करिए और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना न भूलें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गौ संवर्धन के क्षेत्र में हमारे सामने बहुत बड़ा योगदान दिया है। जय श्री कृष्ण। आप प्रसन्न रहें।